आइए पुनः गुरुवर सहित साहब दीदी उपस्थित भाई बहनों सभी को मेरा नमन है, नमन स्वीकार हो। गुरु की चर्चा, यहाँ गुरु की चर्चा हो रही है लेकिन लोग अपने चर्चा में मगन हैं। थोड़ा ध्यान रहे उस महादेव की ओर, जिस महादेव के इस चर्चा स्थल कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं होता है, ये महादेव का बैनर लगा हुआ है। साक्षात महादेव आपके पास, आपको, हमको, सबको देख रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं, कौन गप कर रहे हैं, कौन मेरा ध्यान में लगे हुए। इसलिए शांति बनाए रखें और कृपया जो भी गुरु भाई, जो भी गुरु बहना आपके बीच चर्चा करे, भजन करे, उसको ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि ध्यान अगर आपका ध्यान अगर महादेव के प्रति है तो महादेव का भी ध्यान आपके प्रति ही होगा। अगर आपका ध्यान महादेव के प्रति नहीं है तो महादेव आपके ऊपर कैसे ध्यान देंगे? कभी नहीं देंगे। क्या रमू जी, ऐसा हो सकता नहीं होगा। इसलिए ध्यान अगर आपका गुरु की दिशा में है, गुरु क्या, वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, गुरुओं में महागुरु हैं, उनके साथ शक्ति है, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, इसी से तो संसार चल रहा है। आप देखे होंगे अर्ध अंग का रूप देखे होंगे, कहीं कैलेंडर में देखे होंगे कि आधा शिव है तो आधा पार्वती है, तो वही शिव शक्ति है। आधा में शिव है, आधा में शक्ति है। तो ये संसार जो भी आज चल रहा है, ये प्राकृतिक जो भी है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये संसार चल रहा है, ये सब महादेव की दया है और उन्हीं की बनाया हुआ ये संसार है। आज हम हैं, आप हैं, तो उन्हीं के द्वारा भेजे गए इस पावन धरती पर आज चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और वह भी आपको, हमको एक सीमित समय दिया है। सीमित समय, जाओ मैं तुम्हें इतना समय देता हूं और इतना समय में तुम क्या करके वापस लौटते हो मेरे पास। ऐसा है ना, सबको समय मिलता है। किसी को अकस्मात भी हो जाता है, किसी की आयु का कोई सीमा नहीं होता है कि कब किसको कोई गुजर जाए, लेकिन कोई 100 भी पूरा कर लेता है। ऐसा भी आयु है ना कि कोई 100 साल भी जी जाते हैं, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100 को पार भी कर जाते हैं। तो कौन पार करते हैं? 100 साल जिसको आयु मिल गया, 100 साल पार कर गया, वो कैसे व्यक्ति को मिला, किस व्यक्ति को मिला? किसी को 50 साल क्यों मिला, किसी को 10 साल क्यों मिला? उसके कर्म के आधार पर उसकी आयु सीमित होती है। उसके कर्म के अनुसार, किए हुए कर्म के अनुसार उतना ही उसको ज्ञान होता है, उतना ही वो बुद्धि उसको मिलता है, उतना ही उसको आयु मिलता है। कहने का मतलब आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि आज किसी विद्यालय में हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सारे गार्जियन भेजते हैं उम्र के अनुसार। कोई प्रथम में है
तो कोई मैट्रिक में है, तो कोई इंटर में है, तो कोई बीए में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उस विद्यालय में या उस महाविद्यालय में एक मेरा ही बच्चा जाता है, बहुत लोगों का बच्चा जाता है। विद्यार्थी की संख्या 100 हो जाता है, 200 हो जाता है, 500 हो जाता है, कहीं 50 रहता है। और पढ़ाने वाले, बताने वाले गुरु हर रूटीन में हर विद्यार्थी को एक ही गुरु, एक ही प्रोफेसर सबको पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे को भी पढ़ाए, आपके बच्चे को भी पढ़ाए। शुरू से लेकर के आप ग्रेजुएशन तक जाइए, उच्च शिक्षा स्तर तक जाइए, पढ़ाने वाला एक ही गुरु सब विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। लेकिन जब उसकी परीक्षा होती है, किसी भी कार्य, आज हम लोग भी धरती पर आए हैं, गुरु भेजे हैं, तो परीक्षा हम लोगों को भी होगी और होते रहता है। ये नहीं सोचिए कि आपका परीक्षा नहीं हो रहा है, परीक्षा हमेशा होते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरा रिजल्ट क्या हुआ। तो कहने का भाव है कि उस विद्यालय में, किसी भी विद्यालय से अगर विद्यार्थी निकलता है तो किसी का प्रथम स्थान आता है, सबसे ज्यादा प्राप्त अंक करते हैं। तो बताइए, उस शिष्य को भी वही गुरु पढ़ाया जिसने आपके बच्चे को पढ़ाया, मेरे बच्चे को पढ़ाया, लेकिन कोई प्रथम क्यों आ गया और कोई थर्ड क्यों आ गया? सबको तो एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कारण क्या है? ये सब भी विधि का विधान उन्हीं का बनाया हुआ है। हमारा और आपका कुछ नहीं चलता है। आपके जो किस्मत में, जो तकदीर में लिख दिया है, वही आपको मिलेगा। कोई आईएएस हो जाता है, कोई अफसर हो जाता है, कोई चपरासी हो जाता है, और किसी को झाड़ू मारने का भी नौकरी नहीं होता, मिलता है ऑफिस में। उसके लिए भी मारा मारी है कि हमको अगर झाड़ू मारने का नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए। लेकिन कैसे होगा? आपके नसीब में नहीं है। झाड़ू मारने का नसीब आपके नसीब में नहीं लिखा हुआ है, कैसे मिल जाएगा? और कलम चलाने की तो बात छोड़ दीजिए, उच्च शिक्षा स्तर की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े बड़े अफसर की बात छोड़ दीजिए। एक झाड़ू बनाने के लिए कि अगर एक चपरासी का अगर बहाली निकलता है, अगर 100 चपरासी का बहाली निकला तो 1 लाख फॉर्म भराता है। 1 लाख, इन्हें की 1000 2000। इंटर बीए वाला भी चपरासी का मैट्रिक का फॉर्म सर्टिफिकेट देकर के भर देता है। क्या करेगा? समय वैसा है, हमको नौकरी चाहिए, कहां से मिलेगा? अरे सीट बात है केस हो, और आप 1 लाख आवेदन कर दिए तो 1 लाख को नौकरी नहीं ना मिलेगा, सब एक मिलेगा। उसके लिए मारा मारी है। तो ये सब विधि का ही विधान बना हुआ है। अगर आपके भाग्य में नौकरी लिखा हुआ है तो नौकरी कीजिएगा, आपके भाग्य में मजदूर लिखा हुआ है तो मजदूर कीजिएगा। इसलिए कर्म के अनुसार ही आपको और हमको वैसा कार्य मिलता है, और उसी कार्य को हमें करना पड़ता है। हमारे कर्म के अनुसार ही मुझे कार्य मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, और होता है कि भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही तो है। अगर लोगों की भलाई करते रहेंगे तो आपका कभी बुराई नहीं होगा। कहा गया है, वो दोहा में हम पढ़े थे स्कूल के समय में, कि जो तो को काटा बोए और ताए बोए तू फूल। अरे जो तुम्हारे लिए कांटा लगा देता है रास्ता में,
उसके लिए तुम फूल बिछा दो, कांटा नहीं बिछाओ। जैसा वो किया है वैसा तुम नहीं करोगे। तुम्हारे और उनमें अंतर ही क्या है? जो वो गलत किया वो गलत कर रहा था, तुम भी गलत के रास्ते पर जा रहे हो। नहीं, तुम्हारे लिए जो तो को काटा बोए ताई बोए तू फूल, तो को फूल का फूल है, तुम्हारा फूल फूल ही रहेगा। और जो बोने वाला है उसको उसका हो जाएगा त्रिशूल। बाको है त्रिशूल, वो त्रिशूल बंद करके उसी को चुभेगा, आपको नहीं चुभेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते जाइए। और महादेव जो हमें भैया और दीदी के माध्यम से जो ये 3 सूत्र दे करके गुरु शिष्य का जो रिश्ता बनाए, इसे कायम रखें, इसे मजबूत बनाएं। और जहां तक हो सके आपसे हमसे साहब जी का सपना था कि ये कलयुग को मैं वो समय में बदल दूं, वो समय हो जाए जैसा सतयुग का समय था, सब शिवमय हो जाए। अगर शिवमय हो जाए तो लड़ाई झगड़ा कहां होगा, किसी का कोई शत्रु नहीं रहेगा, अन्य किसी को कोई चुराने वाला रहेगा, घर में तलो नहीं लगाना पड़ेगा अगर शिवमय हो गया तो। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। उन्होंने कहा कि मैं शिवमय बना दूं। अगर एक भाई को भी जोड़ते हैं, 2 भाई को भी जोड़ते हैं, तो आप महादेव का काम करते हैं और हरिनानंद जी भैया का और उनके सपना को साकार करते हैं। और हरिनानंद जी भले वो शिष्य महादेव के हैं, लेकिन वो कहते थे कि जो मैं सो शरीर में नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं शरीर को त्याग दूंगा तो इससे ज्यादा मैं करूंगा, इससे ज्यादा काम मैं करूंगा। मैं आपके चर्चा भजन में हमेशा साथ रहूंगा और आपको मैं दर्शक करता रहूंगा। और आज वैसा अनुभव होता है। जो सक्रिय रूप से महादेव के कार्य को करते हैं उसे ऐसा अनुभव होता है। तो आइए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और पुनः सभी गुरु भाई बहनों को मेरा फिर से प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार हो। कार्य करते रहिए सफल